राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जानेंगे माघ माह की पुण्य कथा के बारे में, श्रवण करेंगे इसका। आइए शुरू करते हैं। कांतिक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था, जो दान पर अपने जीवन का निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सबने उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने बांझ कहकर उसका अपमान किया। तब एक व्यक्ति ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया और 16 दिन बाद माँ काली स्वयं प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। हर पूर्णिमा को तुम एक दीपक बढ़ा देना। इस तरह पूर्णिमा के दिन तक कम से कम 22 दीपक जलाना। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और इसके पश्चात पूजन के धर्म की कर्म से उसने पूजा की और पुण्य की प्राप्ति के साथ ही वह गर्भवती हो गई, जो कि पूर्णिमा के व्रत से विशेष रूप से फल देने वाला होता है। इस तरह से यह गर्भवती हो गई, लेकिन पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास बेहद ही सुंदर और कम आयु का था। बड़ा होने पर उसे यह बात पता चली कि वह कम आयु का है। बड़ा होने पर उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना हुई, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन इसके बावजूद जबरन उसका विवाह करवाया दिया गया। कुछ समय बाद वह काल का शिकार होने के लिए यमराज जब उसके प्राण लेने के लिए आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस वीडियो को श्रवण करने वाले जितने भी मेरे श्रवण करता है, उन सब की जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति हो। यह व्रत बेहद ही पुण्य फल देने वाला है। इस दिन शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए, फिर गंगा जल का आचमन करना चाहिए। इस दिन पितरों देवताओं को गंगा स्नान कराते हुए पितृदेवता रूप में गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए यदि इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए भी दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, घी, अन्न व कंबल इत्यादि का दान करना बेहद शुभ और फल देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। ऐसा करने से पवित्र नदी के स्नान का पुण्य मिलता है। इसके साथ ही स्नान के बाद जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प कभी भी खाली हाथ से नहीं लेना चाहिए। हाथ में हमेशा पुष्प या चावल या गेहूं को अवश्य रखना चाहिए। किसी भी कथा का श्रवण करने में दूसरे दिन यानी दोपहर पर ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ध्यान रखें, काले तिल का विशेष रूप से दान किया जाना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ घर में स्थायी रूप से वास करते हैं और जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं।
इसके साथ ही इस दिन तुलसी को घर पर लाना समस्त वास्तु दोषों और नकारात्मकताओं को मिटाने वाला होता है। इसके साथ ही जो तुलसी माँ है वह श्री हरि विष्णु को बेहद पसंद है, इसलिए इस दिन तुलसी अपने घर में अवश्य लाएं। खीर का दान करना, चावल का दान करना विशेष रूप से इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद अच्छा और बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन सत्यनारायण की कथा करवाना, उसका श्रवण करना, घर में कथा को सुनना बेहद ही फायदेमंद और हर तरह से सकारात्मक ऊर्जा, धन से संबंधित या किसी तरह की जीवन में कोई परेशानी आ रही हो तो उसके निवारण के लिए यह कार्य अवश्य ही माघ पूर्णिमा के दिन करने चाहिए। इसके साथ ही चावल का दान विशेष रूप से इस दिन करना चाहिए। किसी सफाई कर्मचारी को या किसी मंदिर को या किसी ब्राह्मण में आपसे जितना संभव हो सके, भले वह एक मुट्ठी हो या एक बोरी हो, चावल का दान विशेष रूप से इस दिन करना चाहिए। भले ही आप व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, इस दिन यह कार्य जरूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।